हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता's गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी आप सबसे एक लोटे के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैं लोटे पे रिएक्शन देने क्यों आ गई। फ्रेंड, ये कोई आम लोटा नहीं है, ये है बिन पैंदे का लोटा जो कहीं भी लुढ़क जाता है। हमारी बिन पैंदे वाली लोटे वाली आंटी की तरह वो कहीं भी लुढ़क जाती हैं। पहचान गए ना कौन है हमारी बिन पैंदे वाली आंटी, लोटे वाली आंटी? थंबनेल में देख लिया होगा आपने। चलिए बात करते हैं। फ्रेंड, ना इनका बैलेंस होता है और ना इनकी फैमिली में किसी का बैलेंस होता है। ऐसे देखा जाए तो ये पूरी फैमिली ही बिन पैंदे का लोटा है। सब के सब इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। जब आंटी जी का ही बैलेंस ठीक नहीं है तो परिवार का बैलेंस कैसे ठीक रहेगा? तो समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ। फ्रेंड, हम आगे बात करें इससे पहले हमारे आंटी के बारे में, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन और आंटी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ जानकारी आपको दे देती हूँ। ये जो लोटे वाली आंटी है ना, बिन पैंदे की लोटे वाली आंटी, आप समझ जाइएगा। हाँ, तो ये जो है एक हाउसवाइफ है और एक यूट्यूबर है और इन्होंने ताना मारने में पीएचडी किया है। अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करने में इन्होंने ग्रेजुएशन ली है। बद्दुआ देने में इन्होंने डिप्लोमा किया है और भेदभाव में ऑनर्स। हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गई थी। ये ठीक से हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं बोल पाती, बहुत मिस्टेक कर देती हैं। थंबनेल में आप लोग देखिएगा। और इंग्लिश जब बोलती है तो इंग्लिश की तो हालत ही ख़राब कर देती हैं। तो आप आंटी प्लीज़ इंग्लिश ना बोलिए, और बोलिए भी तो आपके मुँह से अच्छा ही लगता है। हम लोग भी आपकी इंग्लिश को अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, है कि नहीं फ्रेंड्स? और फ्रेंड, हाँ, कमेंट डिलीट करने में इनकी अभी डिग्री चल रही है, पढ़ाई कर रही हैं। काफ़ी फास्ट वैसे आजकल कमेंट डिलीट कर लेती हैं और झूठ भी बोल लेती हैं कभी कभी, क्योंकि सोशल मीडिया पर झूठ बोलना पड़ता है। सब कुछ सच बता देंगी तो कैसे सोशल मीडिया पर इनका कारोबार चलेगा? सब नहीं सच बता सकती हैं, गोल गोल घुमाना पड़ता है। आई होप आपको इनका जो भी क्वालिफ़िकेशन और इनके बारे में जितनी भी जानकारी मैंने दी है वो क्लियर हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड, आपको पता है इन आंटी के दिमाग के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कभी ये आंटी नरम हो जाती हैं, कभी ये आंटी गर्म हो जाती हैं। पता है ना, आप सभी जानते हो इनको। 4 साल से इनको अपना बड़ा बेटा बहू बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। इतनी कंट्रोवर्सी, उफ उफ उफ। देखने वाले व्यूअर्स परेशान कि कैसे एक माँ बेटे का रिलेशन ऐसे हो सकता है कि इतनी शिकायतें, हर चीज़ से शिकायत, बहू से शिकायत, बेटे से शिकायत और बेटे को भी माँ से शिकायत। तो अभी वो पलट गया। अभी वो बड़े बेटा बहू ना फेवरेट, एकदम फेवरेट। जैसे बच्चों के लिए लॉलीपॉप, चॉकलेट, किंडर जॉय पसंद है ना, स्वीट, वैसे ही इनका बेटा बहू हो गया स्वीट स्वीट। इनकी जो गोपी बहू है ना, जो इनको कभी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो अभी फेवरेट हो गई है। आगे पीछे डोलती रहती हैं और ये भी उनको पकड़ पकड़ के बहुत प्यार करती है। ऐसे ही हमेशा कीजिएगा। और बड़ा बेटा, उसको तो आज सुबह ही वीडियो में देखे दिल खुश हो गया। बबुआ के गाल सहला रही थी, बबुआ को पकड़ पकड़ के प्यार कर रही थी। माँ बेटे का अद्भुत प्यार जो 4 सालों से लोगों की आंख तरस गए थे देखने के लिए, आज सुबह की वीडियो में देखने को मिला। दिल खुश हो गया। ऐसे ही प्यार से मिलजुल के रहिएगा। लेकिन ये क्या, जो छोटा बबुआ 4 साल से कैमरा ले लेके और आपका रिपोर्टर बना हुआ था, इंटरव्यू लेता था, मम्मी बोलिए, फेवरेट बबुआ, आप भी बोलती थी कि हमर छोटका बबुआ को, बाबू को सब लोग डांट के निकल जाता है, सब लोग बोल के निकल जाता है, पर यही हमारा साथ देता है, यही हमारे साथ रहता है। इतना प्यारा बबुआ था। आप लोग दोनों एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाते थे और अब वो बबुआ देखिए ना, खट्टा हो गया।
एकदम इमली की तरह खट्टा हो गया। पता नहीं क्या हो गया, इन लोगों का वीडियो चल रहा है, धमकी चल रहा है। वो बेटा से न फ़ोन उठाती हैं, वो बेटा भी वहाँ से मम्मी का कंप्लेन, मम्मी बेटे का कंप्लेन। ये माँ बेटे वाला झगड़ा ना इनके यहाँ लगता है कि पता नहीं कैसे सालों से चला आ रहा है, विरासत में मिला है। पर आंटी जी, ऐसा क्या हो गया आंटी जी के साथ कि जो बबुआ इतना प्यारा था वो इतना खट्टा कैसे हो गया? इमली से भी खट्टा, और भी कोई खट्टी चीज़ होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आंटी को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, वो ना बिल्कुल वो पसंद नहीं आता, हमेशा ताना मारती रहती हैं। इनकी भी गलती नहीं है, बिन पैंदे की है ना, बिन पैंदी की है। कभी इधर लुढ़क जाती है, कभी उधर लुढ़क जाती है, पता नहीं किधर किधर लुढ़कती रहती हैं ये। कभी इस बेटा, कभी वो बहू, कभी वो बेटा, कभी वो बहू, कोई ना। फ्रेंड, आप लोग भी आंटी जी से पूछना कि ऐसा क्या हो गया कि प्यारा बाबू इनको अभी बिल्कुल पसंद नहीं आता, गुस्सा हो गई हैं। इन्होंने तो कहा कि प्यारा बाबू को बड़ा होने में अभी 2 साल टाइम लगेगा, तो वो समझदार हो जाएगा। ऐसे गुस्सा नहीं करते, वो तो एक समझदार नहीं है। आप 4 बात बोलती हैं, वो 10 बात बोलता है, धमकी देने लगता है। अरे पर आपने क्या संस्कार दिए हैं बच्चों में? आप बोलती हैं मैंने संस्कार दिया है, मैंने संस्कार दिया है। दोनों के दोनों बच्चे में आपके संस्कार की दूर दूर तक मतलब संस्कार नज़र ही नहीं आते हैं, संस्कारहीन बच्चे लगते हैं। इतने ऊटपटांग काम करते हैं, कुछ नहीं ना। आपसे भी बात करने की दोनों में तमीज़ नहीं है। कोई ऐसे अपनी मम्मी को धमकी देता है और कोई बेटा ऐसे बोलता है कि अपनी मम्मी को कब सुधरिएगा, कब सुधरिएगा। और पता है पहले तो आपको वो मोटी मोटी भी बोल के चिढ़ाता था। कैसा बच्चा है, कौन अपनी माँ से ऐसे बात करता है? कोई बात नहीं, कान पकड़ के कोशिश कीजिए अभी भी सुधर जाए। और देखिए ना, बड़ा वाला ने तो सोशल मीडिया पर क्या रायता फैला रखा है। अब बहुओं की गलतियां दिखा देती हैं, बेटों को भी एक एक थप्पड़ लगा के थोड़ा समझाइए। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, प्यारी बहू रानी, छोटी बहू रानी, क्या हो गया? शादी के पहले तो बहू रानी के गुणगान होते थे, बहू चालीसा, बहू चालीसा, छोटी बहू ऐसी, छोटी बहू वैसी, छोटी बहू बहुत प्यारी है, सर्वगुण संपन्न है, आएगी ना तो मेरे पास रहेगी, हम साथ रहेंगे। बड़ी वाली तो रहती नहीं है। ये आंटी के बोल थे, बड़ी वाली तो रहती नहीं है, सुनती नहीं है। कम से कम एगो तो रहेगी हमारे साथ, एगो तो रहेगी हमारे साथ, सुख दुख में रहेगी, काम करेगी। इतनी तारीफ़ की इन्होंने, इतनी तारीफ़ की कि व्यूवर्स ने सोचा कि आंटी जी तो पटना से कोई अद्भुत बहू रानी उठा के ला रही हैं, कैसी होगी, कैसी होगी। 1 साल सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा कि भाई हमारी प्रिंस की परी रानी और आपकी बहू रानी कैसी आएगी। लेकिन ये क्या, आते ही 1-2 महीना भी नहीं हुआ जिसके आप दिन रात गुणगान करती थी और घंटे फ़ोन पर शादी से पहले दिल की बातें होती थी, सुख दुख शेयर किए जाते थे। आप लोगों ने शादी के पहले ही इतना बात कर लिया कि शादी के बाद तो आप एक दूसरे के आसपास भी नहीं दिखती हैं। और इतनी शिकायतें, वो बहू भी आपको अब अच्छी नहीं लगती क्या? ये आपकी ना प्रॉब्लम है, दिमाग में ही कुछ है आपके। कभी बड़ी अच्छी नहीं लगती, कभी इनको छोटी अच्छी नहीं लगती है, और छोटी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। इनको तो क्या, इनकी बेटी को भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। पर आप बताइएगा ज़रूर कि उसने ऐसा क्या काम कर दिया, पब्लिक जानना चाहती है। अगर आप सही हैं तो उसने कुछ किया होगा, और अगर वो सही है तो आपने कुछ किया होगा, या फिर आप दोनों ने ही मिलके कुछ कांड कर दिया। क्या हो गया, लड़ाई वड़ाई हो गई, क्या हो गया? आप बोलती हैं समय आने पर बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। अरे आप लोगों के व्यूज़ बढ़ते रहते हैं, समय वमय नहीं आता। सब के सब बिन पैंदी के लोटा, सब के सब मिले भगत, सब के सब व्यूज़ के लिए पब्लिक को बुद्धू बना रहे हो। कभी कभी तो ना मैं रिएक्शन देने बैठती हूँ ना, तो मुझे मेरे ऊपर ही डाउट हो जाता है कि मैं सही में रिएक्शन दे रही हूँ या किसी स्क्रिप्टेड स्टोरी पे दे रही हूँ। ऐसा मत कीजिए ना, कितने अच्छे हैं आप लोग, और आप लोगों के बारे में मैं बात करती हूँ ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन वही
सच दिखाया कीजिए, कभी तो सच दिखाया कीजिए पब्लिक को। पब्लिक आपसे इतना प्यार करती है, दिन रात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। फ्रेंड, आप लोगों ने में से किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आया कि इस फैमिली में हमारे एक अंकल जी भी हैं, प्यारे प्यारे रिस्पेक्टेड अंकल जी, जो है तो इस फैमिली के मुखिया, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। एक्चुअली इसलिए मैंने उनको लोटे में नहीं डाला, क्योंकि वो तो अदृश्य हैं हमारे अंकल जी। वो मिस्टर इंडिया है, हमेशा अदृश्य, इनविजिबल रहते हैं। वो दिखते ही नहीं है घर में कभी भी, वो एक ही टाइम दिखते हैं। कभी भी 24 घंटे में किसी वीडियो में 1-2 मिनट के लिए दिखते हैं। पता है वो क्या है इस घर के? वो इस घर के एलेक्सा हैं। वो इस घर के एलेक्सा हैं, समझ गए ना आप लोग? बताती हूँ कैसे। वो आंटी के बगल में बैठे रहते हैं और आंटी जी बोलती है बोलिए, बस एलेक्सा शुरू। वो आंटी के सवाल, एलेक्सा के जवाब, फिर वो बोलने लगते हैं। 2-3 मिनट बाद फिर एलेक्सा चुप। जो हमारे प्यारे अंकल हैं वो एलेक्सा हैं। उनका घर में कुछ चलता वलता नहीं है, उनका सारा ज्ञान लॉकर में पड़ा रहता है। उसमें से कभी कभी वो अपने ज्ञान को निकालते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं। तो वो अब समझ गए, वो एलेक्सा है। तो उनसे किसी को कोई कंप्लेन आप मत कीजिएगा कि बच्चे कैसे हैं, ये कैसे हैं। अरे घर की मुखिया तो है बिन पैंदी की लोटा, इसीलिए घर की आज ये हालत हो गई है, पूरा रायता फैला हुआ है। अगर ये अच्छे से रहती ना तो बच्चे भी अच्छे से रहते, पर ये खुद ही बच्चों को मना करते करते देखिए ना, खुद ही सोशल मीडिया पे टपक गई। बड़े बेटे को मना करी, बहू को मना करी, कोई नहीं माना। देखिए अरे भाई तो खूब पैसा आ रहा है भाई, खूब डॉलर्स छप रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूँ बेटा बहू को पकड़ के, और चलो मैं भी डॉलर छाप लेती हूँ। और बस गुरु गुड़ ही रहा, चेला चीनी हो गया। देखिए आज तो कितना बढ़िया बढ़िया 3-3 4-4 वीडियोज़ आते हैं, क्या मस्त मस्त आते हैं। वेरी गुड। आप बोलती है ना हमसे सीखिए, हम कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, पर आपसे क्या ही सीखिए। पहले भी मैंने बोला है, खाली नेगेटिव नेगेटिव होता है, इस बहू की शिकायत, उस बहू की शिकायत, और खाली मेरा साड़ी देखिए, मेरा साड़ी देखिए, गिफ्ट देखिए, और कुछ नहीं होता। तो मैं तो नहीं सीख रही कुछ भी, और लेकिन जिनको सीखना है वो तो सीख ही लेंगे ना। आपकी जो सबसे ख़राब आदत मुझे क्या लगती है ना, कि बेटों को तो आप एक बार खाली ये बोलती हैं कि मेरे बेटे में ही कमी है, लेकिन वो कमियों को भी दिखाइए ना कान पकड़ पकड़ के। बहुओं का तो कैमरा जूम कर कर के गलतियाँ गिनवाती हैं, चाहे वो खाने में कमियाँ निकालनी हो या उनके किसी भी काम में हो। बहुओं की तो आप खुल के बिंदास बुराई कर देती हैं सोशल मीडिया पर। अब बेचारी बड़ी वाली का तो आपने 4 साल खूब किया, ये नहीं आता वो नहीं आता, सोती रहती है, 12 बजे उठती है, खाना नहीं बनाती है। और फिर से वही सेम शिकायत छोटी वाली से भी, दे भुजिया, अरे कुंदरू का भुजिया जल गया, कैमरा जूम, पूरी दुनिया ने देखा कुंदरू का भुजिया जल गया। चाय नहीं देती है मुझे सुबह उठ के, वो भी आप बताती हैं, और वो भी सोशल मीडिया पे तो आप बताती हैं। आपके जो घर पे गेस्ट आते हैं ना, उनके सामने उसी के मुंह पे बुराई करने लग जाती हैं कि 1 महीना चाय दी थी, उसके बाद हमको ना 1 दिन भी चाय नहीं मिला, तो उसने नहीं दिया तो आपकी बड़ी बहू ने भी तो नहीं बना के दिया, वो भी तो उस टाइम घर में ही रहती है ना। लेकिन आपके घर में आप लोगों को ही नहीं पता है कि क्या चल रहा होता है। आपकी बड़ी बहू कहती है नहीं देती थी मम्मी जी, हमको तो पता ही नहीं था कि आपको चाय नहीं मिल रहा है। अरे क्यों गोपीशा बहू, आपको पता चल जाता तो आप कौन सा उठ के बना के दे देती। 4 साल से आप भी उनको घुमा ही रही हैं, बेवकूफ़ी बना रही है अपनी सासू माँ को। आप भी कम आलसी नहीं है, बस झूमते रहना है, घूमते रहना है पूरे घर में, और कुछ नहीं आता। अरे आप सब वो दोनों ही आप बहुएं आलसी हैं। और छुटकी वाली तो फिर भी मैं देखती हूँ कि वो जो दिखता है वही बोल रही हूँ, कि वो फिर भी आती है तो अपना खाना वाना बनाती है, काम करती है, लेकिन आप उसको भी विलन बना रही हैं। मत बनाइए ना, वो भी किसी के घर की, बड़ी बहू भी आपकी किसी के घर की बेटी है, छोटी भी किसी के घर की बेटी है। तो आप 10 बुराई करती हैं, 2-4 तारीफ़ भी कर दिया कीजिए ना। और किसी की बुराई ना ऐसे किसी के सामने नहीं करते, आप किसी के सामने भी उनकी बुराई कर देती हैं और अपनी तारीफ़ करने लगती हैं। और सोशल मीडिया पर तो आपने क्या कुछ नहीं दिखाया, बेसिन से लेके, खाना से लेके, घर गंदा से लेके, हर एक चीज़ आपने सोशल मीडिया पर अपनी बहुओं के बारे में बोल दिया, कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ,
बेटी की तो तारीफ़ आप ढूंढ ढूंढ के करती हैं। अरे जैसे उस दिन आपकी बेटी अपने ससुर जी से बात कर रही थी तो आपको पता लग गया कैमरा ले जाके, और क्या मेरी उस बेटी की बॉन्डिंग है अपने ससुराल में। देखिए, आप लोग भी देखिए, शूटिंग कर दिया, आपकी बेटी गोल गोल बातें कर रही थी और आपने वो सब दिखा दिया वीडियो में कैप्चर करके, रिकॉर्ड करके। तो पूरी पब्लिक जान गई कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। पर आपकी बेटी ना जो है वो तो बेंगलोर में रहती है, वो ससुराल में रहती कहाँ है। ससुराल में तो वो गेस्ट की तरह आती जाती है। तो गेस्ट की तरह जो लोग जाते हैं ना, वो हमेशा गेस्ट की तरह ही थोड़ी देर के लिए अच्छे ही होते हैं, उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट भर भर के ही मिलता है। वही हाल आपकी बिटिया रानी का है। तो देखिए, आपकी जो बहुएं हैं ना, वो भी किसी के घर की बेटी हैं, तो उनके माँ बाप को भी बुरा लगता होगा ना, उनके फ्रेंड्स को, समाज को, आप रिश्तेदार आप लोगों के भी देखते होंगे ना, उनके भी देखते होंगे। तो क्यों ये सब घर की गंदगी दिखाती हैं? थोड़ा सा व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं है, मत दिखाया कीजिए। ये जो पल भर में रिश्ते आप लोगों के टूटते हैं, बनते हैं, कितनी बार हम लोगों ने देखा कि एक पल में आप लोग रिश्ता तोड़ देते हैं और पल भर में जोड़ लेते हैं, और ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। एक बेटी को दुख पहुंचा दिया गया, एक माँ को दुख पहुंचाया, एक बहू के साथ अत्याचार हो रहा है, एक बेटे के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप सब लोग एक ही हो। मुझे तो ये आपकी पूरी फैमिली ही, मुझे कुछ लोग बोल रहे थे आपका ये फेवरेट है, आपका वो फेवरेट है। भाई मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरे सारे व्यूवर्स को, और जो मेरे हेटर्स होंगे या जो मुझे नहीं पसंद करते होंगे, मैं सबको बता दूँ कि मैं रिएक्शन देती हूँ और मुझे जो लगता है मैं वही बोलती हूँ। मुझे इनकी फैमिली में सब के सब एक जैसे लगते हैं। फिर एक बात बोलूँगी कि घर के बड़े जो करेंगे वही छोटे करेंगे। तो इनका घर का मुखिया ही जब ऐसा है तो बच्चों से क्या उम्मीद की जाए। और जो इनका छोटा वाला बेटा ये सब कांड कर रहा है, तो इस बात को इनके गार्जियन को समझना होगा, इनके पेरेंट्स को समझना होगा कि उसको समझाया जाए। नहीं समझता है तो ये वो गलतियाँ करना छोड़ें। आंटी, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आप डालती हैं, आपने अपना थंबनेल देखा है? आप पहले थंबनेल डाल देती हैं कि हमने उसको आने से मना किया, उसने कॉल नहीं किया, वो मेरी बहू जाके कॉल नहीं करती है, मेरा बेटा कॉल नहीं करता है, वो लोग बात नहीं करते हैं। अरे बड़े बेटे ने भी 4 साल यही किया है, छोटा भी यही कर रहा है। आपको बहुत शिकायत होती है कि मेरी बहू पटना जाके क्यों रहती है। अरे भाई, अगर वो पटना में एग्ज़ाम देने जाती तो क्या 10-10 दिन तक होटल में रहती? अगर वो पटना में पढ़ाई कर रही होती, उसकी माँ का घर वही है, तो कोई भी तो माँ के साथ जाके माँ के पास रह सकता है ना। आपकी कैसी सोच है, कैसी मानसिकता है, कौन से ज़माने में है? आपको अच्छा लगेगा आपका बेटा 10 दिन तक कहीं और बाहर जाके रहे, होटल में रहे? अगर वो किसी काम से गए हैं तो अपनी माँ के पास रुक गई। भाई मेरा तो ऐसा सोचना है कि माँ है वो भी और आप भी, तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए। जैसे आपकी छोटी बेटी कूद कूद के आ जाती है, नई वाली बेटी बर्थडे हुआ तो कूद के आ जाती है, तबीयत ख़राब होने लगा आपका हुआ आपके बेटे का तो देखने आ गई। हर बात में वो आती भी है, सिवान में भी कुछ काम होता है तो भी कूद के आ जाती है। आपकी बड़ी बेटी आपके ही पास रहती थी, कुछ टाइम पहले तक पढ़ाई करती थी, तो और अभी गई हैं वो बाहर। तो कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, हम लोगों ने जो ये देखा है वही हम बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, आपकी सारी फैमिली यूट्यूब पे है। अब आप सोचते हो कि घर की बातें बाहर ना आए। अरे कोई ना कोई अपना व्यू के चक्कर में ना किसी न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कि व्यू के लिए करता है, व्यूज़ के लिए करता है, और कोई इधर से कुछ बोल देता है, कोई उधर से बोल देता है। या तो आप सब लोग मिले हुए हैं और या तो आप व्यूज़ के लिए ऐसे आप लोग की फैमिली ऐसी छोटी हरकतें करती है। मुझे नहीं पता क्या है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। इतना तो समझ में आता है कि आप सब लोग एक जैसे हो। बहुओं को एक जैसा प्यार कीजिए। दोनों बहू गलत हो गई, दोनों बेटे गलत हो गए, या आंटी ही अच्छी हैं बस, है ना, और सब बेकार। बस आपकी दोनों बहुओं के बारे में एक बात मैं बोलूँगी, जो मुझे सबसे बुरा लगता है वो ये है कि जब आपके बेटे आपकी बुराई करते हैं
तो वो क्यों नहीं मना करती हैं कि मम्मी की या दीदी की या पापा की आप लोग सोशल मीडिया पे बुराई मत कीजिए। इसका मतलब कि ये स्क्रिप्टेड है, व्यूज़ के लिए हो रहा है। उनमें इतना दिमाग नहीं है कि हमारे घर की इज्जत का सवाल है, वो भी चुपचाप सुनती रहती हैं। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है एक दूसरे की इज्जत से। और बात रही, अभी आजकल आंटी थोड़ी समझदार हो गई हैं। बहुत लेट से समझ में आया क्या? आपके यहाँ 2 नौकर पहले से लगे थे, अभी आपने कुक लगा लिया। ये कुक बहुत पहले लगा लेना चाहिए था। कितना तमाशा हुआ खाने को लेके। आप और आपकी बड़ी बहू ने एक बार याद है क्या बोला था? इस घर में काम ही क्या है, सब काम तो आंटी जी करके जाती हैं, बस 4 लोगों का खाना बनाना है। और आपने भी कहा था मैं तो 40-40 लोगों का बना देती हूँ। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आपकी छोटी बहू करती क्या है? वो भी तो वीडियो बनाती है, वो भी तो सोशल मीडिया पे है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। तो आपको बहुत पहले ही कुक रख लेना चाहिए था। और आपके व्यूवर्स ने भी आपको काफ़ी एडवाइस दिया था खाने को लेके। कितना आप लोगों ने तमाशा किया, कितना रायता फैलाया। मैं रोटी बना दिया, मैंने दाल बनाया, मैंने सब्जी बनाया, मैंने प्लेट में निकाला और मैंने दिया तो पापा जी ने खा लिया। ऐसे काउंट होता है आपके घर में काम? विचित्र फैमिली है ये, विचित्र फैमिली। ऐसी फैमिली तो मतलब वाईटी पर देखने को ही नहीं मिलती। आंटी, जैसे आप अपनी बहुओं की ये सॉरी अपनी बेटी की तारीफ़ करती हैं ना, हर बात में तारीफ़ करती हैं, वैसे बहुओं की भी तारीफ़ कर दिया कीजिए। एक बार करके तो देखिए, आप करेंगी तो वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो भी अपना 100% देने के लिए ट्राई करेंगी। अगर वो 10 गलतियां करती हैं ना, तो आप उनकी 2 तारीफ़ कर दिया कीजिए। तो वो देखना कितनी खुश होंगी। और नहीं भी तो घर की बात घर में ही रखिए ना। इतने तो सर्वेंट वर्वेंट लगे हैं, तो क्यों किसी की बेटी की बुराई करना? अच्छा नहीं लगता ना, हमें भी सुन के अच्छा नहीं लगता। और वो लोग भी तो बैठी थोड़ी हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वीडियो बना रही हैं, काम कर रही हैं। ये बात तो आपको भी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा भेदभाव करने लगती हैं। तो आप भेदभाव मत कीजिए। वो साफ साफ दिखता है जो आप भेदभाव करती हैं। एक के सामने एक को प्यार करना, एक की बुराई करना, ये अच्छी बात नहीं है। और आप बड़ी हैं, आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो वैसे ही बहुत ज्ञान की बातें करती हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ आप भेदभाव ना किया करें। और क्योंकि हमने देखा है, बड़ी वाली के सामने छोटी की तारीफ़, उसके सामने उसकी बुराई, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। इनके यहाँ ना रिश्ते ज़्यादा टूटने बिगड़ने पे मत जाइएगा, क्योंकि ना ये लोग पल में रिश्ता तोड़ देते हैं, पल में रिश्ता जोड़ लेते हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, इन लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए, बहन ने कई बार रिश्ते तोड़े। और अभी देखो ना, सब एक दूसरे को, बड़ा भैया प्यारा, बड़ी भाभी प्यारा, ऐसे छोटा भैया भाभी भी प्यारे हो जाएंगे। खाली ये पब्लिक बेवकूफ़ बनती है। एक बार इन आंटी ने ही कहा था, बड़े बेटे से कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, झगड़ा हो गया था, तो आंटी ने ही कहा था कि हम नहीं भी रहेंगे, मर भी जाएंगे ना, तो तुम हमको छूना मत, आना मत। क्या क्या बोल देती हैं। मैं वो सब चीज़ें बोल भी नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं ये लोग और फिर एक हो जाते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग एक रहिएगा। और आंटी को एक बात और बुरी लगी थी कि मेरा छोटा बेटा जाके ससुराल में मेरा मजाक बना रहा है, मेरी धज्जियाँ उड़ा रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। अरे ये बड़ा बेटा बहू भी किए हैं। याद है अम्बाला में अपनी सासू माँ को बिठा के आपके और आपके छोटे बेटे के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रहे थे सासू माँ के सामने। और यही बहू थी ना आपकी बड़ी वाली जो चीड़फाड़ कर रही थी आपका, और कितना आपको बोल रही थी कि हमें बद्दुआ दिया जाता है, हमको ये किया जाता है। हम लोगों को ना, व्यूअर्स को सब याद रहता है। तो ये अभी आपके घर के लिए ना बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। तो हम लोग भी इसको अब ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो आप लोग कुछ नया कंटेंट लाइए, क्योंकि अब सब समझ गए हैं कि ये व्यूज़ के लिए होता है। वैसे आप बहुत स्वीट हैं, पल में बद्दुआ भी देती हैं, पल में आशीर्वाद भी देती हैं, और कभी व्यूअर्स पे गुस्सा भी हो जाती है और प्यार से बात भी करने लगती है। ऐसे ही अपने घर में ना अपने बच्चों को समझाइए, संभालिए। और ना एक ही चीज़, घर की बातें सोशल मीडिया पे मत लाया कीजिए, नहीं तो ऐसे ही वीडियोस बन जाते हैं, ऐसे ही व्यूअर्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, गलत सलत बोलती हैं, वैसे ही बोलते रहिएगा, लोग एंटरटेन होते हैं।
जो ये घर में कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए। मुझे पता है आपके घर में कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए मज़ा नहीं आता। कुछ नया दिखाइए, कुछ है तो दिखाइए, नहीं है तो मत दिखाइए। चलिए एक बार मैं फिर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका परिवार मिलजुल के रहे, खुश रहे। और आप थोड़ा ना ऐसी बचकानी हरकतें मत किया कीजिए आंटी। आप अच्छी रहेंगी तो परिवार भी समझदार बनेगा ना। थोड़ा डांटिए, कान पकड़िए। बहुओं की गलती दिखाती है ना, थोड़ा बेटों का भी दिखाया कीजिए, है ना। ये मत बोलिए कि टाइम आने पे बताऊंगी, वो टाइम आज तक नहीं आया। और एक चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में पूछूं कि अभी पूछ लूँ, कहाँ गई सुहाना और गुंजा? आप तो बोलती है ना कि मैं सच बोलती हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है हमेशा की तरह, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बस 1K होने वाला है तो जल्दी से करा दीजिए। ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।